प्यारे मित्रों, ओशो के द्वारा सुनाई गई एक बहुत प्यारी कहानी आपसे कहता हूं। कोई सम्राट था जो मृत्यु से बहुत डरता था। छोटी छोटी चीजों में बहुत चिंता और फिक्र करता था। कुल मिलाकर तो सारी चिंताएं, सारी फिक्रें मृत्यु से बचने के लिए ही हैं। उसने एक बहुत मजबूत किला बनवाया। उस किले के भीतर सुरक्षित स्थान पर एक महल बनवाया और उसके महल की विशेष बात यह थी कि केवल एक दरवाजा था। उसमें कोई खिड़की, अन्य दरवाजा, रोशनदान कुछ भी ना था। बहुत बड़ा महल, सिर्फ एक एंट्रेंस, एक प्रवेश द्वार, और उस प्रवेश द्वार पर तलवारें लिए सैनिकों की कतार खड़ी थी सुरक्षा के लिए। यह खबर आसपास के राज्यों में भी फैल गई। पड़ोस का उसका एक मित्र सम्राट उत्सुक हो गया। वो देखने के लिए आया। यह सम्राट अपना महल उसे दिखा रहा था, बहुत तारीफ कर रहा था कि सुरक्षा का ऐसा इंतजाम आज तक किसी ने ना किया होगा। कहीं से कोई शत्रु भीतर एंटर नहीं कर सकता। वह जो सम्राट देखने आया था वह भी बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि आपकी समझदारी को दाद देनी होगी। मैं भी जाकर एक ऐसा ही सुरक्षित महल तैयार करवाऊंगा। 6 महीने के अंदर अंदर मैं आपको बुलाता हूं, एक बार देखने के लिए आइएगा। कोई कमी रह गई हो बताइएगा। जब वे दोनों सम्राट किले के बाहर आके एक दूसरे को विदा दे रहे थे, पुनः मित्र ने दोहराया कि आपका महल बहुत सुरक्षित है, मैं भी ऐसा ही महल बनवाऊंगा। सड़क के किनारे एक भिखारी बैठा था। वो हंसने लगा इनकी बात सुनकर। सम्राट ने पूछा, तुम हंसते क्यों हो? इसमें हंसने की कौन सी बात है? उसने कहा कि महाराज, इस महल में एक छोटी सी भूल रह गई है। अगर आप नाराज ना हो तो मैं बता दूं। राजा ने कहा, बताओ कौन सी भूल रह गई, मैं उसको जरूर ठीक करवा लूंगा। भिखारी ने कहा कि वो जो एक दरवाजा है ना, उसी में से यमदूत जाएंगे और आपको निकाल के बाहर ले जाएंगे। इसको भी बंद करवा लीजिए, फिर वाकई में कहीं से कोई प्रवेश ना कर सकेगा। आप महल के अंदर हो जाइए और दरवाजे को चिनवा लीजिए। सम्राट ने कहा, पागल भिखारी, तुम्हारा दिमाग खराब है। यदि मैं महल के भीतर हो गया और वो छोटा सा दरवाजा भी बंद हो गया, फिर ये महल नहीं, ये तो कब्रिस्तान हो जाएगा। ये कब्र बन जाएगी, मझार बन जाएगी। उस पागल भिखारी ने हंसकर कहा कि लगभग मझार बन ही चुकी है, एक छोटा सा छेद बाकी रह गया है दरवाजे का, और वही वीक पॉइंट है, वहीं से मृत्यु आएगी। इसको भी बंद करवा लीजिए। उस भिखारी की बात में निश्चित रूप से दम है। उसने कहा कि जो व्यक्ति जितने खुले में जीता है, उसका अस्तित्व से उतना ही ज्यादा संपर्क होता है, वह उतना ही अधिक जीवंत होता है। और जितना हम बंद होते जाते हैं, देखने में लगता हम सुरक्षित हो गए, मरने से हम बच गए, लेकिन वस्तुतः हमारी जीवंतता ही कम हो जाती है। हम लगभग मुर्दा के समान ही हो जाते हैं। सिर्फ एक दरवाजे की कमी है, वरना महल मझार बन ही गया है। लगभग मर ही चुके हो। जितना ही कोई व्यक्ति सुरक्षा का इंतजाम करता है, उसकी जीवंतता उतनी ही कम होती जाती है। वह परमात्मा से उतना ही टूटता चला जाता है। यह कहानी सुनाकर ओशो कहते हैं, अपने द्वार, दरवाजे, खिड़की और रोशनदान खोलो। उस भिखारी ने बताया कि मैं भी स्वयं कभी बादशाह था। इब्राहिम उसका नाम था। फिर वह फकीर हो गया, भीख मांगने लगा। वह प्रसिद्ध सूफी संत हुआ बाद में। उसने कहा, मैं भी महल में रहता था और मैंने महसूस किया कि मैं मरा मरा सा जी रहा हूं। फिर मैंने द्वार दरवाजे खोल दिए। फिर मैंने अंततः दीवारें भी हटा दी, केवल खंबे ही रह गए। फिर मैंने सोचा खंभों के नीचे भी क्या रहना। फिर मैं महल छोड़कर बाहर ही आ गया। और जितनी जीवंतता मैंने महसूस की है, सुरक्षा कवच को हटाकर, इतना जीवंत मैं कभी नहीं था। अब ऐसा लगता है कि
परमात्मा से मैं जुड़ा हुआ हूं, खुली हवा में सांस लेता हूं, खुले आसमान के नीचे सोता हूं, विराट जमीन मेरा शयन स्थल है, आकाश को ओढ़कर सोता हूं। मैं सब तरफ से, प्रकृति से, प्रभु से जुड़ा हुआ हूं। जिस व्यक्ति को आध्यात्मिक यात्रा करनी है उसे यह बात खूब अच्छे से समझ लेनी चाहिए। चलो ठीक है, शरीर के लिए धूप, बरसात, ठंड से बचने के लिए मकान चाहिए, पर कृपा करके आत्मा के लिए कारागृह मत बनाना, वरना तुम बंद होकर रह जाओगे और प्रभु से टूट जाओगे। इन कारागृहों में बंद लोग फिर चिल्लाते हैं कि ईश्वर कहाँ है, हमें भगवान से मिलना है, आत्मा होती है कि नहीं हमें जानना है। बड़ा मुश्किल है, तुमने सब तरफ से अपने आप को बंद कर लिया। परमात्मा यानी सारे अस्तित्व का जोड़, इंटर रिलेटेडनेस, वो जो अंतर संबंध है सबका, उसका नाम प्रभु साक्षात्कार है। तो अपने हृदय को खोलो, अपनी आत्मा को उड़ान भरने दो। धन्यवाद।